हेलो गाइज। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़र आईडी के बारे में। सो गाइज, आप लोगों को याद होगा पोलो अल्टो को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते थे। पोलो अल्टो को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्यों बोलते थे? बिकॉज ये हमें 3 फीचर प्रोवाइड करवाता था। एक था हमारे पास में कंटेंट आईडी, सेकंड फीचर था हमारे पास में ऐप आईडी, एंड थर्ड फीचर ये हमें प्रोवाइड करवाता है यूज़र आईडी। सो गाइज, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कंटेंट आईडी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ऐप आईडी भी डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूज़र आईडी के बारे में। सो यूज़र आईडी इज़ यूज़र आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो यूज़र आईडी हमें क्या फीचर प्रोवाइड करवाता है? हम लोग यहाँ पे एक्चुअली एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़र इन्फॉर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़र्स। ओके, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो जो हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड करवाते हैं? सो लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक लैन नेटवर्क है जिसमें कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड है जो कि एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है, और स्विच हमारा एक पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ में कनेक्टेड है, और पोलो अल्टो फायरवॉल हमारा फर्दर एक आईएसपी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, सो यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पोलो अल्टो पे, और यूज़र आईडी यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़र इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो लोकल डेटाबेस यूज़ कर सकते हो यूज़र आईडी के लिए, या फिर आप यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्टिव डायरेक्टरी पे या लोकल डेटाबेस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कुछ यूज़र्स क्रिएट कर दिए, एक ABC यूज़र क्रिएट कर दिया, उसको पासवर्ड दे दिया 1 2 3। तो यही यूज़र क्या कर पाएगा, जैसे मैंने बोल दिया कि ये यूज़र जो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये यूज़र क्या कर पाएगा, इंटरनेट हमारा एक्सेस कर पा रहा होगा। चलो इसको थोड़ा और हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में लोकल डेटाबेस के बारे में ही बात करेंगे। लोकल हम लोग यहाँ पे जो यूज़र क्रिएट करेंगे वो पालो अल्टो पे इसके लोकल डेटाबेस में ही क्रिएट करेंगे। ओके, सो चलो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लोकल डेटाबेस की बात करूँ, लोकल डेटाबेस यूज़ करके हमने यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करवाना है बेस्ड ऑन यूज़र। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ कुछ यूज़र कनेक्टेड थे स्विच के साथ में, और स्विच हमारा फर्दर एक पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ में कनेक्टेड था, और ये हमारा पोलो अल्टो जो है वो फर्दर हमारा एक इंटरनेट से कनेक्टेड था। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल डेटाबेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब पालो अल्टो पे ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 यूज़र क्रिएट कर लिए, एक ABC यूज़र क्रिएट किया जिसको पासवर्ड दे दिया 1 2 3, और एक XYZ एक और यूज़र क्रिएट किया जिसको हमने पासवर्ड दे दिया 3 4 5। ये एक इस पे लोकल डेटाबेस क्रिएट कर लिया, यूज़र्स क्रिएट कर लिए हमने। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फीचर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव पोर्टल। अब कैप्टिव पोर्टल फीचर क्या है? ये कैप्टिव पोर्टल फीचर यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली लेट्स सपोज ये यूज़र जो है वो इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है, तो ये जैसे ही टाइप करेगा www.google.com, तो होगा क्या, रिक्वेस्ट आएगी पोलो अल्टो के पास में। पोलो अल्टो क्या करेगा, यहाँ पे इस यूज़र को रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे। लेट्स सपोज ये जो हमारा पोलो अल्टो का जो इंटरफेस था, इस पे IP था 10.1.1.100। तो ये क्या करेगा, इसको दूसरा एक पेज रीडायरेक्ट करवा देगा कैप्टिव पोर्टल फीचर के थ्रू। तो यहाँ पे www.google.com को ये रीडायरेक्ट कर देगा HTTP 10.1.1.100 पे।
जैसे ये 10.1.1.1 100 पे इसको रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें एक यूजर नेम पूछेगा और एक पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे ही ये यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, जैसे ABC यूजर डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, तो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी पोलो अल्टो के पास में। पोलो अल्टो अपना लोकल डेटाबेस चेक करेगा, ABC यूजर नेम और पासवर्ड ये मैच हो जाता है तो इस यूजर को एक्सेस मिल जाएगा, ये यूजर इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज अगर ये यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं होता है, ऑथेंटिकेट नहीं होता है यूजर पोलो अल्टो के लोकल डेटाबेस से, तो ये यूजर जो है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो हम लोग ये कैप्टिव पोर्टल फीचर यूज कर सकते हैं। गाइज आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपको फ्री इंटरनेट एक्सेस मिलता है, राइट। तो आप जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो एक यूजर आईडी और जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में, तो आपसे एक यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। तो यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह पे वहाँ पे मेंशन रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो आप एक्सेस कर पाते हो इंटरनेट को, और वहाँ पे एक टाइम रहता है कितने टाइम के लिए आप इंटरनेट, जैसे 1 आवर के लिए 2 आवर के लिए इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, उसके बाद में आपका इंटरनेट एक्सेस होना बंद हो जाता है। तो कैप्टिव पोर्टल में आप बता भी सकते हो कि भाई यूजर जो है वो लेट्स सपोज 60 मिनट के लिए इंटरनेट एक्सेस कर पाए, और अगर यूजर 15 मिनट से अगर आइडल है तो दोबारा उसको वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा अगर 15 मिनट से आइडल है। ये डिफॉल्ट रहता है हमारा, इस पे ये इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, डिफॉल्ट होती है, मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो। तो होगा क्या, जैसे ही कोई यूजर ये यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर वो जो है वो सिर्फ 60 मिनट के लिए ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, उसके बाद में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर ये यूजर 15 मिनट से आइडल है तो दोबारा फिर वो उसको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, दोबारा से उसको ऑथेंटिकेट करेगा पोलो अल्टो, तभी यूजर जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। सो गाइज, तो इस तरह से हम लोग लोकल डेटाबेस क्रिएट करेंगे और कैप्टिव पोर्टल यूज करके हम लोग इस यूजर्स को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म दे सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा फॉर्म के अंदर, यूजर आईडी पासवर्ड जैसे ही डालेगा यूजर तभी यूजर जो है वो आपका इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा होगा। तो गाइज इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं चलता हूं अभी यहाँ पे पोलो अल्टो पे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं ये हमारा इनसाइड जोन है, और ये हमारा आउटसाइड जोन है। यहाँ पे आईपी एड्रेस है हमारा 10.1.1.100, और यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है नॉर्मली, ओके। और ये आईपी एड्रेस जो है वो इन लैन यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.1 और इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.1.1.100। और इस पोलो अल्टो फायरवॉल को हमने एक डिफ़ॉल्ट रूट भी दे रखा है टूवर्ड इंटरनेट, एक डिफ़ॉल्ट रूट प्रोवाइड करवाया हुआ है। और यहाँ पे हमने नेट पॉलिसी वगैरह भी लगा रखी है, और हमने सिंपल हमने यहाँ पे पॉलिसी रूल भी बना रखा है कि जो हमारे इनसाइड यूज़र है वो आउटसाइड जोन में, इनसाइड जोन से आउटसाइड जोन में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पॉलिसी वगैरह बनाई हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल यूज़र जो वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा होगा हमारा ये। तो मैं इस यूज़र पे चलता हूँ, लाइन यूज़र पे। तो ये हमारा वो यूज़र है, और मैं आपको यहाँ पे जैसे www.google.com मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे google.com पेज जो है वो ओपन हो रहा है। www.facebook.com भी एक्सेस हो पा रहा होगा, गाइस देख सकते हो ये भी एक्सेस हो पा रहा है। बट नहीं, हमने ऐसे नहीं एक्सेस प्रोवाइड करवाना है। जैसे ये यूज़र हमारा अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो उससे एक यूज़र आईडी पासवर्ड मांगना चाहिए, और वो यूज़र आईडी पासवर्ड हमारा कहाँ पे रहेगा, पोलो अल्टो पे रहेगा। और पोलो अल्टो उस यूज़र को फिर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड मैच हो जाता है तब ये यूज़र इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। तो गाइज हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारे इस मैनेजमेंट पीसी पे। ये हमारा आ गया यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले डिवाइसेस में, डिवाइस टैब में चलेंगे। और डिवाइस टैब के अंदर नॉर्मली आप देखते हो हमारे पास में यहाँ पे दिखा रहा होता है, ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने चलना है गाइज यूजर्स में। तो ये यूजर नाम का टैब है, इस पे आपने क्लिक करना और एक यूजर क्रिएट करना है।
तो मैं यहाँ पे कुछ यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक यूज़र 1 क्रिएट कर लिया और इसको पासवर्ड दे देता हूँ मैं 123। ओके 123 पासवर्ड दे दिया है 123। मैं रिपीट कर देता हूँ, सेम पासवर्ड कंफर्म करना है और इनेबल बटन को आपने यहाँ पे रेडियो बटन को ऑन रखना है, टिक मार्क रखना है, यहाँ पे यूज़र हमारा इनेबल हो जाएगा। तो एक यूज़र क्रिएट कर लिया, एक और यूज़र क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यूज़र एक और क्रिएट कर दिया यूज़र 2 और इसको भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। इसको भी मैंने 123 पासवर्ड दे दिया और कंफर्म करना है पासवर्ड को 123 एंड ओके। तो 2 यूज़र क्रिएट कर लिए हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र ग्रुप्स दिखा रहा है, आप यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। तो ग्रुप में चलते हैं और मैं एक यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ हमारे यूज़र जो HR डिपार्टमेंट के हैं, तो मैंने एक HR ग्रुप बनाया और यहाँ पे उन यूज़र्स को आप ऐड करवा सकते हो। ऐड बटन पे क्लिक करना है, यूज़र 1 ऐड करवा लिया, ऐड बटन पे क्लिक करोगे यूज़र 2 ऐड करवा लिया, ओके करना है। तो गाइज देख सकते हो ये दोनों यूज़र हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ये था हमारा गाइज फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइस टैब के अंदर ही हमें यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो गाइज, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें। तो इस ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनानी है। तो एक ऐड बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऐड पे क्लिक करना है। इसको कोई भी नेम दे सकते हो आप। मैंने नेम दे दिया माई ऑथ नेम दे दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो आप टाइप सिलेक्ट करोगे, अब मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ पे लोकल डेटाबेस जो है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है, रेडियस कर सकता है, LDAP ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, टेकएक्स कर सकता है। तो मल्टीपल फीचर्स हैं हमारे पास में। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अभी फिलहाल लोकल डेटाबेस, ठीक है। और देन इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो फैक्टर्स जो हमारे पास में टैब है, अगर आपके पास में जैसे 2-वे ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ हो रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसको हम लोगों ने अभी यूज़ नहीं करना है बिकॉज हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको। एडवांस में चलना है गाइज, और एडवांस में आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब ऐड में हमारे वो देखो ग्रुप आ रहा है, यूज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे ऑल आप बोलोगे तो सभी ग्रुप ऐड हो जाएंगे, सभी यूज़र ऐड हो जाएंगे। आपने मैनुअली ग्रुप ऐड करवाना है तो ग्रुप ऐड करवा सकते हो, यूज़र ऐड करवाना है तो यूज़र ऐड करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐड करवा लिया, ऑल करवा लिया और HR ग्रुप करवा लिया। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है अकाउंट लॉकआउट, फेल्ड अटेम्प्ट 0 लॉक आउट टाइम। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ 3, तो मैंने बताया था जो यूज़र है जब इंटरनेट एक्सेस कर रहा होगा तो इसको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें यूज़र ID और पासवर्ड मांग रहा होगा। तो ये अगर क्लाइंट जो है वो यूज़र जो है अगर 3 टाइम अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो इसका अकाउंट जो है वो लॉक हो जाएगा। और कितने टाइम के लिए लॉक हो जाए आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे मैंने बता दिया 60 मिनट के लिए लॉक हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको 0 ही रख रहे हैं। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है गाइस, हमने यहाँ पे चलना है यूज़र आइडेंटिफिकेशन में आपने जाना है। यूज़र आइडेंटिफिकेशन ये रहा आपका, तो इस पे आपने क्लिक करना है यूज़र आइडेंटिफिकेशन पे। तो मैंने यूज़र आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक किया और यूज़र आइडेंटिफिकेशन के अंदर गाइज आपको यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल सेटिंग्स में चलना है। तो इसमें चलना है और यहाँ पे गियर बटन दिखा रहा है, इस गियर बटन पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे आपको रखना है इनेबल रखना है इसको, इनेबल कैप्टिव पोर्टल, इसको आपने चेक मार्क रखना है। ये टाइम वगैरह आपने चेंज वगैरह करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था टाइमर जैसे मैक्सिमम 60 मिनट के लिए यूज़र जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। अगर 15 मिनट से आइडल है तो दोबारा यूज़र ID पासवर्ड मांग लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में SSL TLS सर्विस प्रोफाइल, अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ दोगे आप। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पे अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये हमारी वहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग लेगा वहाँ पे। रीडायरेक्ट, तो गाइज मैंने बताया था आपको जब ये हमारा यूज़र जो है वो जब इंटरनेट फर्स्ट टाइम इंटरनेट एक्सेस करेगा ना, तो जैसे facebook.com या google.com एक्सेस कर रहा है तो पालो अल्टो के पास में आएगा और पालो अल्टो क्या करेगा, इसको रीडायरेक्ट कर देगा किसी और पेज पे, एक फॉर्म दे देगा इसको,
ठीक है, तो रीडायरेक्ट कर देगा अपने आईपी पे 10.1.1.100 पे, अपने लैन साइड का आईपी एड्रेस पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसने पहले पेज ओपन किया था http://google.com, राइट। तो बट ये क्या करने वाला है, इसको रीडायरेक्ट कर देगा पालो अल्टो किस पे, http://10.1.1.100 पे, इस पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यही बताना आपने यहाँ पे कि ये किस पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो इसका यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा 10.1.1.100, ठीक है। बाकी सेटिंग्स हमने नहीं इसमें कुछ चेंज करना है, तो इसको सिंपली आपने कर देना है ओके। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। देन गाइज हमारा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है गाइज, हमने एक जो ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे हमने मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल करवानी है। तो यहाँ पे इंटरफेस मैनेजमेंट में चलेंगे, ये हमने यहाँ पे एक इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल बना रखी है ऑलरेडी। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 फीचर प्रोवाइड करवाने हैं, एक तो रिस्पॉन्स पेज और एक आपने यूजर आईडी, इन दोनों को आपने टिक करना है। एटलीस्ट ये दोनों फीचर आपके ऑन होने चाहिए। ओके कर लोगे, आपकी प्रोफाइल बन गई और इस प्रोफाइल को आप मैनेजमेंट इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को आप कॉल करवा लोगे इस हमारे इनसाइड इंटरफेस पे। तो हमारा इनसाइड इंटरफेस कौन सा है, 1/1। तो 1/1 पे आप क्लिक करोगे, एडवांस पे चलोगे और यहाँ पे आपने मैनेजमेंट में ऑलरेडी हमारी प्रोफाइल कॉल हो रखी है, अगर नहीं हो रखी होती तो हम लोग इसको कॉल करवा लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल करवा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 5, उसमें क्या करना है, हमने चलना है जोन्स में और हमने चलना है इनसाइड जोन में। और यहाँ पे आपने टिक मार्क करना है इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो ये इस जोन पे जैसी कोई डेटा आएगा वो क्या करेगा, यूजर आइडेंटिफिकेशन करेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको भी टिक मार्क रखना है, ओके कर देना है इसको भी। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हमने चलना है ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट टैब में चलोगे और ऑब्जेक्ट टैब में जाने के बाद में हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन में हमने यहाँ पे क्या करना है, एक अपना यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे अपना, ऐड बटन पे क्लिक करना है। इसको नेम दे दोगे कोई भी, तो इसमें मैंने नेम दे दिया इसको माय वेब फॉर्म। और ऑथेंटिकेशन मेथड में आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वेब फॉर्म, मतलब जब ये यूज़र इंटरनेट एक्सेस करेगा तो इसको वेब फॉर्म एक्सेस होना चाहिए। रीडायरेक्ट जो होगा वो वेब फॉर्म पे रीडायरेक्ट होगा जिसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल में आपने जो माई ऑथ प्रोफाइल बनाई थी उसको आप सिलेक्ट कर लोगे और इसको आपने कर देना ओके। तो हमने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे प्रोफाइल बना ली, एक हमने अपना पेज बना लिया, वेब पेज, वेब फॉर्म एक्चुअली। देन इसके बाद में हमने चलना है यहाँ पे पॉलिसीज में। पॉलिसीज में गाइज आपने चलना है ऑथेंटिकेशन में और ऑथेंटिकेशन में आपने क्लिक करना है ऐड बटन पे। तो इसको आप नेम दे सकते हो, कोई भी नेम दे दिया मैंने, लाइक माय ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। माय ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। और यहाँ पे मैं चलता हूँ सोर्स में और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। हमारा यहाँ पे इनसाइड सोर्स क्या हो, हमारा इनसाइड जोन। यूजर में चलो यहाँ पे आप एनी सेलेक्ट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेस्टिनेशन में आप जाओगे, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, आउटसाइड जोन। और यहाँ पे आपने सर्विसेज वगैरह जो भी है आपकी, जैसे HTTP है, मैं यहाँ पे HTTPS भी ऐड करवा लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आपने एक्शन में चलना और एक्शन में ऑथेंटिकेशन इन्फोर्समेंट में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है माय वेब फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था। सिंपली इसको ओके कर देना है। और गाइज ये हमारे यहाँ पे टोटल स्टेप्स हो गए हैं, ये 7th स्टेप था हमारा। इसके बाद में हमने इसको कर देना है कमिट और इसको कर देना है क्लोज। तो हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो कमिट हो चुकी है, वो अप्लाई हो चुकी है। देन अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस यूज़र पे। सो गाइज हम लोग यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ www.google.com का पेज ओपन करके। तो मैंने जैसे यहाँ पे google.com ओपन किया
तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है जिसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो जैसे आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे, ये हमने वहाँ पे बोला था कि फॉर्म मिलना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ user1 और पासवर्ड था 123। जैसे ये यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे, इसके बाद में आपका इंटरनेट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देख सकते हो गाइज ये पेज हमारा यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुका था 10.1.1.100 पे, और जैसे हमने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगा, अब डाल दिया, अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज देख सकते हो ये पेज हमारे यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। सो गाइज ये था हमारा कैप्टिव पोर्टल, और हमने यहाँ पे यूज़र आईडी में लोकल डेटाबेस यूज़ किया था, और कैप्टिव पोर्टल से हमने एक वेब पेज वगैरह एक्सेस करवा के हमने इंटरनेट एक्सेस करके दिखाया। सो ये फीचर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ले सपोज़ हमारे पास में नेटवर्क में कोई गेस्ट यूज़र आता है और वो चाहता है हमें कुछ टाइम के लिए इंटरनेट एक्सेस मिल जाए, तो हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी गेस्ट यूज़र है उसको उसका यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं, और वो यूज़र जो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा।